दीपावली की संस्कृति और इसकी परंपरा युग परिवर्तन के साथ रूप बदलती रही है, लेकिन एक चीज है जो अनादिकाल से ही दीपावली का अभिन्न अंग बनी हुई है। दियों से, दीप शाखाओं से दीपावली का संबंध अनादिकाल से ही लगातार बना है। अब सवाल ये है कि हजारों साल पहले शुरू हुई दियों की परंपरा विज्ञान के इस युग में क्यों बनी हुई है। दरअसल दिया मानवता की आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न साथी रहा है। दीपक और मनुष्य के बीच एक गूढ़ गहरा रिश्ता रहा है, जिसे मन और चित्त को शांत और स्थिर करके ही समझा जा सकता है। दिए और मनुष्य के इसी संबंध को हम इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दीपों का त्योहार दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात में जब अनगिनत दीप शिखाएं एक साथ प्रज्वलित होती हैं, तो अंतर मन में फैले अवसाद का अंधेरा अपने आप मिटने लगता है। दियों की ये झिलमिल लड़ियां प्रकृति का ऐसा अनुपम श्रृंगार कर देती हैं कि मनोविकारों का अंधियारा स्वतः तिरोहित होने लगता है। इस धरा पर दीपावली कब से मनाई जा रही है, इसे लेकर अनेक पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं। लेकिन पौराणिक किंवदंतियों और ऐतिहासिक तथ्यों से तटस्थ रहकर आत्मज्ञान की ज्योति में जब आप इस पावन त्योहार का गहनता से मनोविश्लेषण करेंगे, तो प्रज्वल अनुभूति के प्रकाश में ये सत्य दिखने लगेगा कि दीपावली दरअसल वसुंधरा का अनादि पर्व है। जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से इंसानियत का वजूद है, जब से जगत का प्राकट्य है, तभी से दीपावली यानी प्रकाश उत्सव की अनवरत परंपरा है। दरअसल हमारे प्राचीन मनीषियों ने तत्व साधना से मिले ज्ञान प्रकाश के आधार पर दियों का गूढ़ संबंध शरीर और आत्मा से स्थापित किया है। कैसे किया है, रूपकों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर पंच महाभूतों यानी मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर बना है। दिए को बनाने में भी इन पंच महाभूतों की जरूरत होती है। मिट्टी में पानी मिलाकर दिए को गढ़ा जाता है। हवा में उस दिए को सुखाया जाता है। उसके बाद अग्नि में उसे पकाया जाता है और आकाश तो उसमें समाहित है ही। दिए और शरीर के बीच के संबंध को रूपकों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मिट्टी का दिया शरीर का स्वरूप है। दिए में पड़ने वाला तेल प्राण तत्व स्वरूप है। दिए की बाती हमारी चेतना है और इन सब के संसर्ग से प्रज्वलित ज्योति आत्म तत्व यानी ज्ञान प्रकाश है। इसी आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, क्योंकि आत्म तत्व से विमुखता ही अज्ञानता यानी अंधकार है और अज्ञानता का अंधकार ही सारे दुनियावी कष्ट क्लेश, विषय विकार, दुख, दारिद्र्य, अनिष्ट अवसाद का कारण है, हेतु है। आत्मज्ञान का प्रकाश मिलते ही ये सारे अपने आप ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे इनका कोई वजूद था ही नहीं। बृहदारण्यकोपनिषद का विख्यात श्लोक ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय इसी बात की वैश्विक मुनादी करता है। असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर जाने की प्रेरणा देता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने की ये आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा बाहर के दृश्यमान भौतिक जगत में दीपावली के रूप में अनादिकाल से ही विद्यमान है। दीपावली अनादिकाल से हमें इस बात का संदेश दे रही है कि जैसे अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात में घर संसार को देखने के लिए दिए जलाने की जरूरत होती है, उसी तरह अंतरतम के तम को मिटाने के लिए आत्मज्ञान की ज्योति अनावृत करने की आवश्यकता है।
क्योंकि प्रकाश प्रकट होते ही अंधेरे का वजूद अपने आप मिट जाता है। You cannot really get rid of ignorance. Nor can you get rid of darkness. If this room is dark, you cannot go and kick this darkness out of this room. There's no such thing. The only way is to turn on the light. So this is the significance of light. Darkness is an absence of light. Darkness is not something that you can deal with. If you light up, then darkness is gone. If you want to dispel darkness, light is the only solution. This is why if you want to dispel your own darkness, enlightenment is the only solution. Enlightenment is the only solution. दीपावली का त्योहार दृश्यमान जगत की अंधेरी रात को दियों से रोशन कर हमें एनलाइटमेंट यानी प्रकाशित होने का ही संदेश देता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह संदेश किसी खास देश, काल या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए है। क्योंकि प्रकाश की प्रकृति साम्यवादी होती है, समावेशी होती है। आप देखिए कि एक अंधेरे कमरे में अगर 20 लोग हैं और उनमें से किसी एक ने दिया जला दिया, तो वो दिया सिर्फ उस व्यक्ति को रोशन नहीं करेगा, बल्कि पूरे कमरे को रोशन कर देगा। कमरे में मौजूद सभी 20 लोगों पर वो बिना किसी भेदभाव के रोशनी बिखेरेगा। So when we light, if one person brings a light into this room, everybody in this room will naturally experience this. This is the significance of light, that if we bring 5 lamps into this room, we will not experience only… This is not like your wealth, this is not like your money. If all of us come with $1 million in our pockets, we still have only 1 million, unless we put it together. But if all of us come with 5 lights, all of us have the impact of 5 lights upon our life. अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि अगर दीपावली का मर्म इतना व्यापक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक है, तो फिर ये कार्तिक मास में ही क्यों मनाई जाती है? दरअसल इसके पीछे भी बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। कारण ये है कि धरती के उत्तरी गोलार्ध की प्रकृति में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के बाद बदलाव आने लगता है। आपने शायद गौर किया होगा कि कार्तिक मास में बीजों की अंकुरण शक्ति शिथिल पड़ जाती है। इसलिए कार्तिक मास में फसलों की बुआई नहीं की जाती है। वनस्पतियों के साथ ही जीवों की चेतना भी कार्तिक महीने में शिथिल पड़ने लगती है। आलस्य, अवसाद, प्रमाद हावी होने लगता है। इसका प्रतिकूल असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में दियों और आतिशबाजी के जरिए हम कुदरत में व्याप्त नकारात्मकता से लड़कर अपने स्वास्थ्य को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। Why it is about health is, for those of us who live in the northern hemisphere, it is from this day onwards, certain things change. From the Trayodashi of Kartika Masa, things change. In a way, there is a slowdown of life. So for the winter months, what you should do with yourself, what time you should wake up, what you should eat, how your food habits should change, how your practices should change, for all this traditionally they created a science as to how one should behave to pass through winter months without getting sick, without getting depressed, without losing your sense of balance and purpose in life. How to do this? For this, there was an entire science. Lighting of lamps and bursting of crackers was one of those things, so that you don't slip into a slowdown. साफ है कि दीपावली प्रकृति में छाई मुर्दनी से लड़ने का एक कारगर तरीका है। दीप शिखाओं की झिलमिल मन भावन लड़ियां और रंग बिरंगी आतिशबाजी की ध्वनि हमारी शिथिल पड़ती चेतना में आशा और उत्साह का संचार करती हैं। विष्णु प्रिया लक्ष्मी के साथ गणपति का आह्वान और पूजन
सुख और समृद्धि का भाव हमारे मन में जगाता है। स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पकवान हमारी जिजीविषा को बढ़ाते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि सनातन परंपरा से मिला ये महान पर्व हमारी अनमोल धरोहर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी चारों युगों में दीपावली से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं और ऐतिहासिक कथाएं मिल जाती हैं। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन हर युग में बेहद खास रहा है। हर युग में इस तिथि से जुड़ी कुछ बेहद गूढ़ कहानी सुनने को मिलती है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि हर युग में कार्तिक मास की अमावस्या को ऐसा क्या हुआ कि दीपावली मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। दीपावली दीपों का त्योहार है, प्रकाश का पर्व है, ज्योत की आराधना का अवसर है। जिस प्रकार आध्यात्मिक साधना में ज्योति बिंदु तक पहुंचकर साधक मन के आकाश में छाए जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करता है, उसी तरह दीपावली में दीप जलाकर अमावस्या के अंधियारे को मिटाने की कोशिश सनातनी लोग करते हैं। क्योंकि सनातन के सदग्रंथों में दीप ज्योति को साक्षात पर ब्रह्म और जनार्दन अर्थात विष्णु माना गया है। दीपो ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, संध्या दीपो नमस्तुते। इसका अर्थ ये है कि दीपक की ज्योति पर ब्रह्म है, दीपक की ज्योति ही जनार्दन यानी विष्णु है। दीपक मेरे पाप का हरण करता है, इसलिए संध्या काल में जलने वाले दीपक को नमस्कार है। कहने की जरूरत नहीं कि दीपक और उसकी ज्योति आत्म स्वरूप है, इसीलिए दीपावली आत्मा को जागृत करने का पर्व है, स्वरूप बोध का पर्व है। यही वजह है कि सनातन के चारों युगों में दीपावली मनाने के कारणों के संदर्भ मिलते हैं। सतयुग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सतयुग में जब देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया तो उससे हलाहल विष के साथ अमृत घट लिए धनवंतरी भी प्रकट हुए। संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि तभी से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस मनाने की परंपरा चल पड़ी। समुद्र मंथन से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ और तब देवताओं ने उनके प्राकट्य होने की खुशी में पहली बार दीपावली मनाई और तब से ये महान त्योहार अस्तित्व में है। त्रेता युग की दीपावली कथा। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस के मुताबिक त्रेता में भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अपनी बल्लभा सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उस रात पूरे राज्य में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाई। चूंकि भगवान राम बुराई के प्रतीक रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे, इसलिए तब से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली मनाई जाने लगी। द्वापर युग की दीपावली कथा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक द्वापर में नरकासुर नाम का एक पापी दानव था। उसे वरदान मिला था कि भूदेवी के अलावा उसे कोई मार नहीं सकता। अपने इसी वरदान का फायदा उठाकर नरकासुर ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। नरकासुर के आतंक से बचने के लिए सारे देवता त्राहिमाम करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुँचे। चूंकि कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भूदेवी की ही अवतार थी, इसीलिए भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर सवार होकर नरकासुर से युद्ध करने पहुँचे। लेकिन नरकासुर ने एक तीर मारा जो कृष्ण को जा लगा। अपने पति परमेश्वर को जख्मी देख सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने तीर का संधान कर नरकासुर का वध कर दिया। संयोग से वो दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। इसीलिए नरकासुर के वध की खुशी में उस दिन से नरक चतुर्दशी का और उसके अगले दिन से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा। कलयुग में दिवाली से जुड़ी कई ऐतिहासिक कथाएं मिलती हैं।
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था। इसीलिए इस दिन को भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। चूंकि महावीर के अनुयायियों ने उनके देह त्याग के बाद ये माना कि अंतर ज्योति चली गई, इसलिए उनके निर्वाण के दिन दीपक जलाकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जाती है। बौद्ध धर्म में भी दिवाली का बहुत ज्यादा महात्म्य है। दरअसल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान बुद्ध 18 वर्ष बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु आए तो वहां के लोगों ने घर घर दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी समय बुद्ध ने अपने शिष्यों को अप दीपो भव का उपदेश भी दिया था और तब से ही उनकी याद में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कार्तिक मास की अमावस्या को मंदिरों और नदी के घाटों पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलित करने का वर्णन मिलता है। दीपावली का दिन सिख धर्म के अनुयायियों में भी काफी अहमियत रखता है। दरअसल सन 1618 में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब को 52 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया था। तब गुरु की आजादी का जश्न दीप जलाकर मनाया गया था। इसीलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन को बंदी छोड़ दिवस यानी आजादी के दिन के रूप में भी मनाते हैं। मुगल सम्राट और दीन इलाही के प्रवर्तक अकबर के भी दिवाली मनाने का जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में दीपावली के दिन दौलत खाने के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाश दीप लटकाया जाता था। साफ है कि कार्तिक मास की अमावस्या का दिन पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से काफी महत्व रखता है।